अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ZK प्रोग्रामर। आज मैं आप लोगों को फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस किस तरह बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाई है। अब फिर इसके बाद मैं आपको उसका तरीका सिखाऊंगा कि किस तरह इसको तैयार किया जाता है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको डेमो के लिए बनाई है कि आप पहले देखें, फिर बाद में हम उसके ऊपर शुरू करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एंटर करना चाहता हूँ, यहाँ पर नेम जो है कस्टमर नेम, ये कंपनी है हमारे पास, डॉलर कंपनी है, इसकी एड्रेस ये है। अब मैं एम्प्लॉयज़ का या कस्टमर का डिटेल यहाँ पर एंटर करना चाहता हूँ, तो पिशावर यहाँ पे हो गया सदर बाज़ार, पिशावर सदर बाज़ार, शॉप नंबर, ये उसकी डिटेल है 234, ये उसकी डिटेल है। यहाँ पर उसका नेम जो है सालिम, यहाँ पर उसकी एड्रेस जो है रिंग रोड पिशावर हो गया। और उसकी कॉन्टेक्ट नंबर जो है यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एंटर कर रहा हूँ, ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ पर मैं उसके लिए वो कुछ मोबाइल लेना चाहते हैं, तो वो मोबाइल की कंपनी है, ये हो गया उसका ये जो है उसने रीनो सीरीज़ लिया है, रीनो हो गया। कितने दाने लिए हैं? एक ही दाना लिया है। और उसके साथ डिस्काउंट कितना हुआ है? उसके साथ 5000 डिस्काउंट हुआ है। अब नीचे आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर उसकी फुली डिटेल हो रही है, काउंटिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये सारे के सारे में इसी तरह है। फॉर एग्जांपल ये देखो, उसने ये मोबाइल लिया है, उसका सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली सीरीज काउंट हो रहे हैं। उसके साथ ये भी एक दाना उसने लिए है, और इसके साथ 4500 डिस्काउंट हो चुका है। देखो ये उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है, यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ले उसने ये लिए है, ये मोबाइल उसकी ये सीरीज़ मोबाइल है, यहाँ पर एक ही लिया है, और यहाँ पर उसके साथ 8000 रुपये डिस्काउंट हो चुके हैं। तो देखो यहाँ पर ये डिस्काउंट भी काउंट हो रही है। तो देखो ये तीन मोबाइल लिए है, और उसने यहाँ पर ये उसके साथ काउंट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फुली ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये शीट नंबर 1 पे है। जब वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, अगर वो इसको इरेज करता है तो ये भी फुली वॉश हो जाएगी। इसको नेक्स्ट यानी ये 2 बन जाएगी, और ये वॉश होकर ये भी क्लियर होकर नया साफ पेज आ जाएगा। ये देखो ये साफ हो गया। अब ये देखो नेक्स्ट पेज पे चला गया, और ये 2 है। तो दोस्तों इसी तरह हम फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाएंगे कि किस तरह ये काम करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बेस पे एक डेटाबेस भी बनाई है, ये देखो बैक साइड पे एक डेटाबेस भी बनाई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम नया तरीका दिखाते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। थैंक यू। यहाँ पर मैंने उसका स्केच अभी बनाया है। फुली डेटा मैंने फंक्शन नहीं कि ये सिर्फ स्केच बनाई है, ये तो सिंपल स्केच मैंने बनाई है। अभी इसी में से हम उसको फंक्शनल करेंगे कि यहाँ पर हम जब डेटा एंटर करेंगे तो ये फुली ऑटोमेटिकली हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे, यानी माइक्रो के ऊपर आ जाए, यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर इनवॉइस के ऊपर एडिट करें, एडिट के ऊपर यहाँ पर लिख ले किसके नाम के ऊपर है, ये देखिए किस नाम किससे है, ये इनवॉइस है और डेटाबेस है, यानी इनवॉइस को मैं एक्सेस करूँगा। अब इनवॉइस के ऊपर आ जाए, और यहाँ पर इसको ये लिख ले इनवॉइस डॉट रेंज। ये कौन सा साइज पे है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है I7 के ऊपर है, ये I7 हो गया। क्लोज करेंगे, डॉट वैल्यू इक्वल टू ये हमारे पास इनवॉइस पर इनवॉइस डॉट रेंज यहाँ पर लिख लें I7 डॉट वैल्यू +1 इंटर कर ले। अब यहाँ से इसको कॉपी कर ले ताकि आसानी हो। इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, इस चीज़ के लिए। अब मुझे कौन सी है, ये तो फंक्शन हो गया। अब इसको मुझे एक्सेस करना है,
ताकि मैं आपको बता भी दूं कि किस तरह एक्सेस हो रहा है। इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह एक्सेस हो गया। काट दिया। अब देखो ये एक्सेस हो गया। अब ये एक्सेस करनी है, हमें ये चीज़ को एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे वहीं पे यहाँ पे एडिट ये इसको यहाँ तक कॉपी कर ले। ठीक है। अब पेस्ट, यहाँ पर डबल कोटेशन, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 6 है। 6 है। क्योंकि 6 क्यों है? क्योंकि ये कॉलम हमारे पास कौन सा है? ये वाला 6 के ऊपर है, और ये कौन सा वाला है? C। 6 थी C, ये हो गया। अब ये जो है इसको 6 कर ले, ये I को C कर ले, ये C हो गया। इंटर। अब इसी को फर्दरली इसको कॉपी कर ले यहाँ पर। ये हो गया। अब ये जो है ये हमारे पास जो है ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अब 9 तक हमें इसको कॉपी करना है और यहाँ पर लिखना है ये 6, ये हो गया 7, ये 7 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 9 तक मैंने इसको एक्सेस किया। चलो चलते हैं एक्सेस हो रहा है कि नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ नेम, और यहाँ पर उसका एड्रेस, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर। अब ये एक्सेस हो रहा है कि हाँ बिल्कुल ये भी एक्सेस हो, फंक्शनल हो गया। अब दोबारा मुझे यहाँ पे आना है, इस चीज़ को एक्सेस करवानी है। इसको आप इसको सेलेक्ट कर ले यहाँ तक, इसको रीनेम कर लें। इसको रीनेम करते हैं ZU के ऊपर आप इसको रीनेम कर लें। ZU से मैंने उसको रीनेम किया, या इसको किसी और डेटा 1 के नेम पे मैंने इसको रीनेम किया, डेटा 1। अब ये भी रीनेम हो गया। अब यहाँ पे आ जाए दोबारा, वहाँ पे आए, यहाँ पे इसको करे एडिट, यहाँ पे आना होगा, एंटर। ये सेलेक्ट कर ले, इसको कॉपी कर ले और यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कौन सा नाम दिया था? डेटा 1, यानी डेटा 1 के नाम पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये जो हो गया, अब यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये भी एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, ये जो चीज़ है ये कौन सा नंबर है? ये डिस्काउंट को भी यहाँ पे मुझे क्लियर करना है। तो H कौन सा वाला? 12 और H24। ये H12 यहाँ पर इसको पेस्ट कर ले, यहाँ पे लिख ले, उसको चेंज कर दे H12 H24, ये भी हो गया। इसको भी एक्सेस कर दिया। अब चलो चलते हैं, इसको भी एक्सेस करने से देखते हैं ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी एंट्री, यहाँ पर मैं 1, यहाँ पर प्राइस छोड़ो, यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर हिंद से हैं, तो देखो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। ये देखो, अब मुझे क्या करना है? इसको क्लियर करवा दिया। ये देखो अब ये भी फंक्शनल हो गया। अब इस यहाँ पर मुझे लेस बनवानी है। लेस बनवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करना होगा और आपको डेटा वैलिडेशन में जाना होगा। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर लेस में आप यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे आ जाए डेटाबेस में यहाँ पर आप उसको क्लिक करें और ओके कर दें। ओके किया, यहाँ पर लिस्ट बन गई। यहाँ पर सारे रोज़ में लिस्ट बन गया। अब इसी के ऊपर मुझे लिस्ट बनवानी है। यहाँ पर आ जाए डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे आ जाए लिस्ट में यहाँ पे क्लिक कर ले, सोर्स पे क्लिक करें। सोर्स के क्लिक करने के बाद डेटाबेस पे जाए। अब इसी को सेलेक्ट कर लें, ओके। ये भी लिस्ट बन गया, सारे के सारे इस चीज़ में लिस्ट बन गया। देखो अब यहाँ पे आ जाए, क्वांटिटी में मुझे लिस्ट बनवानी है। यहाँ पर डेटा में डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, यहाँ पे आ जाए लिस्ट,
यहाँ पर सोर्स पे क्लिक कर दे, यहाँ पे लिख ले 1, 2, 3, 4, 6, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अशिया ले सकते हैं एक बंदा। तो ये हो गया ओके। तो ये भी लिस्ट बन गया, सारे के सारे में लिस्ट बन गया, सही है। अब यहाँ पे मुझे तो लिस्ट बन गया, बना के मैंने दे दिया। यहाँ पे मुझे फार्मूला एंटर करना है, वी लुकअप फार्मूला, वी लुकअप फार्मूला यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब मुझे बता रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है, क्योंकि हमें सैमसंग मोबाइल है या कोई और चीज़ मोबाइल है, तो यहाँ पर मुझे उसका लोकेशन चाहिए। अब डेटा टेबल अरे डेटाबेस पे आ जाए। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, मैं लुकअप अरे को छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाए, ये मैं इसको ख़त्म करता हूँ एक और आसानी के लिए। डेटाबेस पे आ जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 और C1 ये हो गया 1। यहाँ पे आ जाए C2। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वी लुकअप अरे। यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा, यहाँ पर सोर्स, ये सोर्स आपको क्लिक करेंगे, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पे हो गया। अब इसको F4 के साथ लॉक कर दें, कॉमा ये हो गया 2, क्यों से कॉलम 2 को मुझे एक्सेस करवानी है, कॉमा 0 क्लोज और एंटर। ये हो गया, ये एक्सेस हो गया। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, सही है। नीचे ड्रैग करने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट चाहिए। तो इक्वल टू मल्टीप्लाई स्टेरिक ये स्टेरिक ए और एंटर। तो यहाँ पर भी ये एरर दे रहा है, नॉट एक्सेस एरर दे रहा है। इस नॉट एक्सेस को ख़त्म करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्काउंट करना चाहता हूँ, यहाँ पर वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ 1। यहाँ पर सैमसंग सीरीज़ है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया 5000 डिस्काउंट हो गया। अब ये तो हो रहा है, लेकिन बाकी जो है ये तो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर मुझे इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पर मुझे इस एरर को ख़त्म करने के लिए एफ एरर फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर मैंने एफ एरर फार्मूला लगाया, यहाँ पर लास्ट पे आ जाए, यहाँ पे कॉमा और डबल कोटेशन क्लोज एंटर। अब इसको यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ड्रैग करें, तो ये सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर भी मुझे एफ एरर फार्मूला लगाना होगा, एफ एरर। तो एफ एरर फार्मूला लगाने के साथ यहाँ पर कॉमा इस तरह कर दे, यहाँ पे हो जाए। अब इसको भी इस यहाँ तक क्लियर कर दे, तो ये भी हो गया क्लियर। अब यहाँ पर रेफरेंस हमें चाहिए, इस रेफरेंस को ख़त्म करने के लिए ये फार्मूला है, ये मैं दोबारा आप लोगों के सामने एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिख ले एफ फार्मूला में यूज़ करूँगा ताकि ऑटो सम ये ऑटो सीरीज़ हो जाए। एफ फार्मूला यहाँ पे क्लिक कर ले, लोकेशन ये वाला इक्वल टू कॉमा इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा, यहाँ पर फिर डबल कोटेशन कॉमा रो मैंने एंटर किया। यहाँ पे हमें मांग रहे हैं अब ये वाला ए कॉलम को मुझे सेलेक्ट करने, A1 क्लोज ब्रैकेट एंटर। अब ये हो गया एंटर। अब उसको नीचे ड्रैग कर ले, तो ये भी फंक्शनल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर तो काम, यहाँ तक तो काम तो ठीक है। अब यहाँ पर टोटल आइटम्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टोटल आइटम्स काउंट, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा काउंट ए फार्मूला। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, काउंट ए सेलेक्ट कर ले, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर एक आइटम हमने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर टोटल सेल हमें लिखना होगा, टोटल सेल। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं ताकि हमें पता चले टोटल सेल। यहाँ पर हमें इक्वल टू सम फार्मूला यूज़ करना होगा। सम फार्मूला यूज़ करने के बाद इसको क्या करें, टोटल सेल है, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर ले और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये भी सम हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितने हमने डिस्काउंट किया, तो ये भी यहाँ पर सम फार्मूला में यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर
और ब्रैकेट क्लोज, ये भी एंटर, ये भी हो गया। अब यहाँ पर मुझे ग्रांड टोटल में कितना डिस्काउंट करने के बाद हमें कितना पैसे मिले हैं, इक्वल टू ये वाला टोटल माइनस डिस्काउंट, एंटर करें तो ये डेटा हमारे पास आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ओप्पो मोबाइल है, यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट किया है, ये ओप्पो सीरीज़ है ए, यहाँ पर उन्होंने कितने मोबाइल लिए हैं, 2 लिए हैं। यहाँ पर डिस्काउंट इसके साथ डिस्काउंट 3600 डिस्काउंट हो चुका है। तो देखो ये 2 मोबाइल ले लिए हैं उसने, 2 सीट्स ले लिए, 2 दफ़ा उसने सिलेक्शन किए, एक ही बिल में 2 आ गए। अब यहाँ पर उसका टोटल बन रहा है, ये उतना टोटल डिस्काउंट हो गया, क्योंकि ये देखो 5000 3600, तो ये 8600 हो गया। अब टोटली पेमेंट इसको तरह करनी है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल पिशावर सदर शॉप, सदर बाज़ार सदर बाज़ार, शॉप नंबर 23। अब यहाँ पर कस्टमर नेम जो है सालिम अफरीदी, यहाँ पर उसका एड्रेस जो है रिंग रोड पिशावर हो गया। उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो है हमारे पास, मैं अपने तरफ से लिख लेता हूँ, ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। देखो ये हो गया। अब इसको वॉश करने के लिए, ऑटोमेटिक बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्योंकि मैंने 2 पेज के ऊपर लिखाई की है, अब मुझे लिखाई करना होगा तीसरे नंबर, क्योंकि ये रसीद तो हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी समझा लेता हूँ। यहाँ पर ए सीरीज़ मोबाइल उसने से सेलेक्ट कर लिए, 13 नंबर पे डिस्काउंट, एक ही मोबाइल, देखो एक मोबाइल है, यहाँ पर डिस्काउंट इसके साथ कितना हो गया, 10,000, सही है। इसका डिस्काउंट ये भी काउंट हो गया, देखो फंक्शनल हो रहा है। अब मुझे सेकंड पेज यानी पेज नंबर 3 पे जाना होगा, तो इसको क्लियर कर दें, इनवाइस हो गया ये ऑटोमेटिकली और क्लियर हो गई। अब तीसरे में हम एंट्री करेंगे तो फिर ये इसी तरह दोबारा फंक्शनल होगा। तो ये थी हमारे पास फुली इनवॉइस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जो तरीका था। हमने डेटाबेस यानी VB.net यानी माइक्रोवेव, जो हम यहाँ पर VB.net का सहारा लिया, और यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले एंटर किए, एरर फार्मूला, काउंट फार्मूला और एफ फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया आप लोगों के सामने। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए नई वीडियो लेके आ सके और आपको सीखने के नए मौके मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।